हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा आकांक्षा को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और ये लोग वहीं से अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पे आने के बाद आकांक्षा जो होती है वो बहुत 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 ज़्यादा खुश होती हैं। उनकी इस खुशी को देख के उनकी मॉम को उनके ऊपर डाउट होने लगता है। तो उनकी मॉम उनकी तरफ देखती हैं बड़ी ध्यान से और कहती हैं कि क्या मतलब चल क्या रहा है आज, बड़ा मन ही मन में मुस्का हो रहा है। क्या बेटा, क्या चल रहा है दिमाग में। कहती कि मॉम 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 मॉम, आप सोच नहीं सकते आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। सच में यार, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो उनकी मॉम बोलती कि अच्छा बाबा, अच्छा तो मेरे साथ अपनी खुशी शेयर नहीं करोगे क्या। कहती कि मॉम ऑब्वियसली यार, आप मेरी मॉम हो। कहती कि अच्छा तो मैं भी तो जानूँ कि मेरी बेटी किस रीज़न की वजह से इतनी खुश है। कहती कि ज़रूर, आप भी जानिए और पापा को भी बताइए। कहती कि अच्छा ऐसा क्या हो गया है। कहती कि मॉम हुआ ही कुछ ऐसा है। कहते कि क्यों। कहते कि यार आपको पता नहीं है, जिस चीज़ की मुझे इतनी वेट थी, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी इतनी परेशान थी इतने दिनों से कि काश मैं उस चीज़ का हिस्सा होती, फाइनली आज मैं उस चीज़ का हिस्सा बन चुकी हूँ। तो उनकी मॉम को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती, तो उनकी मॉम वियर्ड सी नज़रों से, क्वेश्चन भरे नज़रों से उनकी तरफ देखती हैं। तो कहते कि ओके मॉम, बताती हूँ आपको। आपको पता है ना मॉम, कुछ दिन पहले मैंने आपसे और पापा से एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात की थी। तो उनकी मॉम कहती कि हाँ। कहती कि लेकिन कंपटीशन की फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से पापा ने मना कर दिया था उस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो कहती कि हाँ। कहती कि मॉम यू नो व्हाट, आज मैं उस डांस कंपटीशन का हिस्सा बन चुकी हूँ। तो उनकी मॉम काफ़ी शॉक्ड होती हैं उनकी ये बात सुन के और कहती कि लेकिन बेटा तुमने उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों किया। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा को ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी। कहती कि मॉम मॉम मॉम, हम मेरी बात सुनिए तो सही। मैं उस बात को अपने दिमाग से कब से निकाल चुकी थी, लेकिन आज सडन फिर वो अपनी पूरी बातें बताती हैं कि कैसे वो उस रिहर्सल रूम में गई जहाँ पे रिहर्सल हो रही थी और कैसे मैम ने उन्हें बुलाया और कैसे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात की। तो जब ये सब बातें उनकी मॉम सुनती हैं तो वो अपनी बेटी के सर पे बड़े ही प्यार से हाथ रखती है और कहती है कि देखा, ये सब तुम्हारे पेशेंस का नतीजा है, सब तुम्हारे पेशेंस का नतीजा है। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। शायद ये बात ऊपर वाले को भी पता है, इसी वजह से तुमने अपने माँ बाप की वजह से अपने कदम वापस ले लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला जानता था कि तुम्हारी खुशी उस चीज़ में है, तो उन्होंने तुम इस डांस कंपटीशन का हिस्सा बना दिया, चाहे जैसे करके भी सही। तो अपनी मॉम की ये सब बातें सुन के आकांक्षा अपनी मॉम को ज़ोर से हग करती है और कहती कि मॉम मॉम मॉम, मैं सच में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहती कि अच्छा तो भूख लगी है या सारा पेट खुशी से ही भर लिया है। कहती कि मॉम सच बोलूँ तो आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। सच में आज तो सच में ऐसा लगता है कि सारा पेट खुशी नहीं भर दिया हो।
कहती कि अच्छा चलो अब थोड़ा आराम कर लो, थक गई होंगी पूरा दिन कॉलेज में इधर उधर क्लासेस लगाते हुए भागते हुए, और कल से तो तुम्हारी और ज़्यादा एक्सरसाइज होगी। कहती कि मतलब तुम्हारा डांस कंपटीशन, एंड आई नो दैट कि तुम्हें डांस कितना ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए बेटा आराम करना भी ज़रूरी है। तो कहती कि ठीक है मॉम। तो वो अपनी मॉम से वहीं से परमिशन लेके अपने रूम में चले जाती हैं, और उधर हमारी सारा वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। उनकी आंखों से आकांक्षा का वो चेहरा जो ना जाने कितनी खुशियों से उस एक पल की खुशी ने भर दिया था, वो आंखों से दूर हो ही नहीं रहा होता है। कंपटीशन में सिलेक्शन आकांक्षा का होता है, लेकिन खुशी उसकी सबसे ज़्यादा सारा को होती है। उन्हें कुछ देख के एक अलग ही लेवल का एक सुकून फील कर रही होती हैं, जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रही होती। तो इसी समय के दौरान उनकी भाभी का फ़ोन उन्हें आता है, तो फ़ोन उठाती हैं सारा। तो कहती कि जी भाभी। कहती कि जी भाभी कि बच्चे कहाँ पे हो। कहते कि मतलब। कहते कि बुलाया था ना तुम्हें। तो कहती कि जी भाभी। कहती कि जी भाभी के बच्चे बताया था ना तुम्हें कि आज हम सब शॉपिंग पे जा रहे हैं। कहती कि ओह शिट यार भाभी, आपने इस पहले क्यों नहीं बताया। कहते क्यों, अभी कहाँ पे हो। कहते कि यार अभी तो मैं घर पे हूँ। कहते कि क्या मतलब अभी तो मैं घर पे हूँ, चुपचाप से ना आधे घंटे में मुझे इस शॉपिंग मॉल के बाहर मिलो। तो उन्हें शॉपिंग मॉल का वो नाम बता चुकी होती है कि शॉपिंग मॉल के बाहर मिलो। तो कहती हैं कि वैसे भाभी हम सब चल रहे हैं ना शॉपिंग के लिए। कहते कि हाँ हम सब चल रहे हैं। कहते कि मतलब सब मतलब सभी, जैसे कि आप, समृद्धि, मैं और आकांक्षा। कहते कि यार देवर जी वैसे अनफॉर्चुनेटली आकांक्षा आज नहीं जा रही है हमारे साथ शॉपिंग के लिए। तो सर कहते कि क्यों, वो क्यों नहीं जा रही है यार, उसे तो चलना चाहिए। कहते कि अच्छा आपको बड़ा पता है कि उसे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। कहते कि क्या 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 मतलब क्या है भाभी आपका। कहते कि मतलब आपको कितनी क्यूरियोसिटी है कि वो जाना चाहिए उनको नहीं जाना चाहिए शॉपिंग पे, मतलब चल क्या रहा है। हाँ। कहते कि भाभी क्या क्या बातें कर रही हो यार, जस्ट मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि सब फ्रेंड्स साथ में चलते हैं बस, और कुछ नहीं था मेरा मतलब। कहते कि अच्छा होप सो कि शायद तुम जो बोल रहे हो यही ठीक हो। कहते कि हाँ ना भाभी बस यही मतलब था मेरा। कहते कि अच्छा वैसे सच में नहीं आ रही है वो। कहते कि मजाक कर रही हूँ, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, उसे कैसे बोल सकते हो ले जाना है यार, शी इज़ माई बेस्टी, मैं उसे कैसे ले जाना बोल सकती हूँ। और मजाक कर रही हूँ, उसको ऑलरेडी कॉल कर चुकी हूँ। अभी तुम कब तक रेडी होगे, कब तक पहुँचोगे। सो हरे अप यार। कहते कि ठीक है भाभी, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती हैं। उनकी भाभी कहती हैं कि अरे मतलब आकांक्षा का नाम सुनते ही खुशी, क्या बात है, लगता है कि देवर जी के सर पे पहली बार किसी का प्यार इतना परवान चढ़ा है। अच्छा ही है, आकांक्षा से बेटर ऑप्शन उनको इस दुनिया में कभी मिल भी नहीं सकता है। तो कहते कि लेकिन इनके मुंह से ये चीज़ कैसे एक्सेप्ट करवाऊँ कि
प्यार है। तो ऐसे सोचने लगती हैं। तो थोड़ी देर में उनको ऐसे चुपचाप एक जगह पे खड़ा हुआ देख के और मुस्कुराते हुए देख के समृद्धि उन्हें हिलाती हैं और कहती हैं कि क्या भांग वांग पी लिया तुमने? कहते कि मतलब, कहते कि क्या मतलब, ऐसी स्माइलें, बेफालतू की स्माइल्स। कहते कि शट अप, हाँ कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं चलने लगा तुम्हें? कहते कि दिमाग चलेगा ही ना, यहाँ पे अकेली खड़ी हो, आजू बाजू में कोई भी नहीं है तुम्हारे और स्माइल कर रही हो, क्या ही सोचेगा कोई? कहते कि यू तुम्हारा ना, कहते कि हाँ मेरा ना क्या, कहते कि छोड़ो। कहते कि बाय द वे ये बताओ कि जो काम कर रही थी वो काम बना? कहते कि मतलब यार तुमने सारा को फ़ोन किया या नहीं किया? तुम्हें पता है ना कि तुम लोगों की शॉपिंग के चक्कर में मैं बोर हो जाऊँगी। कहते कि यार मुझे पता है, डोंट वरी, बुला लिया है उसे। आप दोनों ना कभी कभी इतना ज़्यादा चिपके रहते हो ना, कभी कभी मुझे डाउट होता है कि हम दोनों कपल ना हो कि आप और सारा में कुछ चल रहा हो। कहते कि जी यार तुम क्या सोच रही हो? कहते कि यार क्या सोचूं, जब देखो तब सारा को फ़ोन कर दिया यहाँ जाना है, सारा को फ़ोन कर दिया वहाँ जाना है, ऐसे करना है। कहते कि यार अभी तुम ही सोचो ना, तुम और आकांक्षा तो बिज़ी हो जाओगी शॉपिंग करने में, तो हमें भी तो भाई टाइम पास चाहिए अपना, हम भी अपना दिल बहला सके तब तक। कहते कि ओ हेलो, ये ना दिल, इसको काबू में रखो, ज़्यादा बहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई ना? तो समृद्धि कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गई होती है, तो वो एकदम से चुप हो जाती है और कहती है कि शिट यार मैं क्या बोल गई हूँ, इससे गुस्सा हो जाएगी। फिर वो एकदम से कवर अप करती है अपनी बात को और कहती कि बेबी यार मैं मजाक कर रही थी, तुम भी बस क्या बातें लेके बैठी हो? कहते कि हाँ अब मैं मजाक कर रही थी, तुम भी क्या बातों को लेके बैठे हो, ये तो तुम्हारा होगा ही ना, मैं समझती हूँ सब कुछ। कहते कि बस ना प्लीज़ छोड़ो इन सब बातों को अब। बेबी वो वैसे ना टाइम 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 कितना हो गया है, और हाँ तुमने बताया ना कि सारा भी आ रही है, तो हम लोग कुछ और प्रेपरेशंस कर ले तब तक, चलो। तो ऐसे करके वो उसको ले जाती है और तो उधर हमारी सारा भी रेडी शेडी होके आकांक्षा के घर के बाहर पहुंच जाती हैं, बिकॉज़ उन्हें आकांक्षा की तरफ से कॉल आ चुका होता है ऑलरेडी कि वो उनको उनके घर से पिक कर लें शॉपिंग के लिए। तो सारा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और काफ़ी अच्छे से रेडी होके वो अपने घर से बाहर निकलती हैं। तो सारा की मॉम की नज़र अपनी बेटी पे पड़ती है, तो उनकी मॉम उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं कि कहाँ सवारी? हाँ, कहती कि मॉम कहीं नहीं, बस शॉपिंग पे समृद्धि के साथ। कहती कि अच्छा आज शॉपिंग का प्लान है दोस्तों का? कहते कि हाँ ना मॉम, दोस्तों के साथ ही होगा प्लान शॉपिंग का। कहते कि अच्छा दोस्तों के साथ जा रहे हो और इतना रेडी होके? कहते कि क्या है मॉम, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो इतना तो बनता ही है मॉम। कहते कि अच्छा कुछ और प्लान तो नहीं है? कहते कि मॉम क्या बातें कर रहे हो यार आप भी, और क्या प्लान हो सकता है? तो वो ऐसे ही स्माइल करती है अपनी मॉम की तरफ देख के और कहती कि अब जाऊँ मैं, अगर आपकी परमिशन हो तो? कहते कि हाँ जाओ। तो स्माइल करती हैं और अपने घर से आ जाती हैं। थोड़ी देर में आकांक्षा के घर के बाहर पहुंचती हैं। तो जैसे आकांक्षा के घर के बाहर पहुंचती हैं तो वो एकदम से अपनी गाड़ी का हॉर्न देती हैं कि आकांक्षा उनकी गाड़ी का हॉर्न सुन के बाहर आ जाए। और इतने में ही उनकी भाभी का फ़ोन उन्हें आ जाता है। तो उनकी भाभी बोलती कि कहाँ कहाँ है सवारी? हाँ मतलब अभी तक नहीं पहुँचे हो, हद नहीं हो गई है तुम्हारी? कहते कि भाभी क्या करूँ, अभी आपकी फ्रेंड टाइम इतना लगा रही है। तो कहते कि ओ हेलो, मेरी जिस फ्रेंड की आप बात कर रहे हो ना, उस फ्रेंड ने मुझे आधे घंटे पहले फ़ोन कर दिया था रेडी होके।
ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? बताऊँ मैं आकांक्षा को? कहती कि क्या 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 भाभी आप भी धमकियाँ देते रहते हो? क्या है यार भाभी, आपको एक जीता जागता अच्छा खासा इंसान अच्छा नहीं लगता है क्या आपके साथ में? कहती कि हाँ, लेकिन इस इंसान की कुछ हरकतें ही ऐसी हैं, तो ऐसे करके कुछ बातें इन दोनों भाभी और देवर में होने लगती हैं। तो थोड़ी देर में आकांक्षा आती हैं, तो जैसे ही सारा की नज़र आकांक्षा की तरफ पड़ती हैं तो उन्हें देखती रह जाती हैं। जैसे ही आकांक्षा उनकी गाड़ी का विंडो ओपन करती हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो सारा अपनी भाभी से बात कर रही होती है और उनका फ़ोन उनके हाथों से कब स्लिप हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो एकदम से अटक के रह जाती हैं आकांक्षा के ऊपर। आकांक्षा उनकी तरफ ध्यान से देखती हैं और ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहती कि क्या यार बच्चे हो, बिल्कुल फ़ोन गिरा दिया ना। वो काफ़ी स्माइल करती हैं और एकदम से गाड़ी की विंडो को क्लोज़ करती हैं। तो गाड़ी की विंडो जैसे ही क्लोज़ होती है तब जाके सारा को होश आता है। तो कहती कि मेरा फ़ोन 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 कहाँ गया? कहती कि क्या मतलब भांग वांग पी रखी है? कहती कि व्हाट डू यू मीन भांग पी रखी है मैंने? कहती कि हाँ तो वो उनकी बातों को इग्नोर कर देती हैं सारा और इधर उधर अपना फ़ोन ढूंढने लगती हैं। उनका जो फ़ोन होता है उनकी सीट के साइड में गिरा हुआ होता है, तो उनको नहीं मिल रहा होता। वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि यार फ़ोन स्लिप होके अगर गिरा है तो कहाँ पे गिरा है? आकांक्षा तो मेरा बहुत मजाक बनाएगी। तो आकांक्षा उनकी तरफ देखती है और कहती कि इनका बिना बस कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा करीब होती हैं और उनकी सीट के साइड में बिल्कुल उनके ऊपर आके झुकती हैं और उनका फ़ोन निकालने लगती हैं। तो जैसे ही आकांक्षा को सारा अपने इतनी करीब देखती है, उनकी जो धड़कनें होती हैं वो अलग ही स्पीड से आगे बढ़ने लगती हैं। उनकी धड़कनों पे जैसे उनका कोई काबू ना रहा हो, उनकी सांस एक जगह पे अटक के रह जाती है। आकांक्षा को अपने इतना करीब देख के तो वो इतना ज़्यादा घबरा जाती हैं उन्हें अपना करीब देख के। तो वो कहती क्या 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 कर क्या रही हो तुम? हाँ, कहते कि क्या फ़ोन फ़ोन दे रही थी आपको और कुछ नहीं? कहती कि वो मैं ले लूँगी फ़ोन। तुम ऐसे ऐसे भी बता सकती थी। कहती कि क्या कुछ हुआ है क्या? कहती कि नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ। तो वैसे बोलती हैं तो साइड में पानी की बोतल पड़ी होती है। एक ही सांस में पूरी की पूरी पानी की जो बोतल होती है वो सारा कटक कर जाती हैं। तो आकांक्षा उनकी ऐसी हालत को देखती हैं और एकदम से उनके माथे पे हाथ रखती हैं और कहती कि क्या हुआ, फीवर तो नहीं है आपको? कहती कि क्या 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 मतलब? कहती कि हाँ तो क्या आजकल कुछ ज़्यादा ही वियर्ड हरकतें नहीं करने लगे हो? कहती कि क्या तुम सडन किसी इंसान के ऊपर ऐसे आ जाओगी तो ऑब्वियसली है यार, ऐसी हालत हो ही जाएगी ना। तो आकांक्षा हंसने लगती है और कहती कि सीरियसली इतना घबरा गए मुझे अपने करीब देख के? क्यों? मेरे हाथ उल्टे हैं, पाँव उल्टे हैं? कहती कि मतलब? कहते कि हाँ, मैं कोई भूत हूँ क्या? इतना ज़्यादा कोई किसी इंसान से कैसे घबरा सकता है? कहते कि चुप 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 करके बस बैठी रहो यहाँ पे। कहते कि क्या हो गया है, आर यू ओके ना? तो ये बोल के वो उनका हाथ थाम लेती हैं। तो सारा तो बस उनमें ही खो जाती हैं। तो आकांक्षा कहती कि
ठीक हो ना आप सच में? तो सारा कहती कि हाँ 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 मैं ठीक हूँ, वो बस वो भाभी का फ़ोन आ रहा था बस। तो कहती कि काम डाउन, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि अनन्या ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली, सो काम डाउन। कहते कि ठीक है। तो ये लोग वहाँ से चलने लगते हैं। तो थोड़ी देर में ये लोग समृद्धि और अनन्या के रेसिडेंस पे पहुँच जाते हैं। तो समृद्धि को देख के आकांक्षा ऑटोमेटिकली ही पीछे आ जाती हैं। तो अनन्या कहती कि अरे तुम पीछे क्यों आ गई? कहती कि यार कुछ टाइम दोनों फ्रेंड्स को साथ में भी बिताना चाहिए ना, जैसे मुझे और आपको और जीजू को और सारा को। कहती कि हाँ ये तो है। तो ये लोग अपनी बातें करने लगते हैं। तो सारा कार ड्राइव कर रही होती हैं, काफ़ी खुश होती हैं। तो उधर अनन्या भी काफ़ी खुश होती है इन लोगों को अच्छे से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए देख के, इतना क्लोज़ होते हुए देख के। तो वैसे ही बातों में सारा से कहती कि वैसे कैसी चल रही है कंपटीशन की तैयारी? तो सारा ड्राइव कर रही होती है और कहती है कि अच्छी चल रही है भाभी, बहुत अच्छी। बाय द वे आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है किसी की तरफ से। कहते कि किसकी तरफ से है वैसे? कहते कि खुद ही जान लो। तो आकांक्षा के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो अनन्या इस बात को नोटिस कर लेती हैं। तो अनन्या की नज़रें आकांक्षा की नज़रों के साथ जा मिलती हैं। तो उन्हें कहती हैं कि क्या गुड न्यूज़ है? तो वो काफ़ी खुश होती हैं आकांक्षा। तो कहती कि यहाँ नहीं, मॉल में बताऊंगी आप लोगों को। कहती कि अच्छा जी, ऐसी क्या बात है? उधर कहीं ना कहीं अनन्या को ये लग रहा होता है कि मे बी सारा और आकांक्षा में कुछ कंटिन्यू हो गया है, शायद इसी वजह से दोनों आज इतना खुश हैं। तो कहती कि ज़रूर, वैसे मुझसे वेट नहीं हो रहा है। ये बात बता के देवर जी आपने मेरी एक्साइटमेंट 2-3 गुना और बढ़ा दी है। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये बात कुछ ज़्यादा ही ख़ास है। तो सारा इस बात में एक और बात ऐड ऑन करती है और वो कहती है कि हाँ भाभी, ख़ास नहीं, ये बात बहुत ख़ास है मेरे लिए भी और आकांक्षा के लिए भी। तो काफ़ी उनकी इन सब बातों को सोच के तो उन्हें लगने लगता है कि वाकई जो वो सोच रही हैं वही सच है। तो वो कहते कि यार अभी तो सच में मुझसे वेट नहीं हो रहा है, क्या बात है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी अभी बताओ। तो समृद्धि उन दोनों की बातें सुन के कहती कि क्या मतलब, क्या हो गया ऐसा कि तुम दोनों को वो बात पता है और हम दोनों को नहीं पता? भाई चल क्या रहा है? हाँ। कहते कि यार थोड़ा सा टाइम बताती हूँ ना। कहते कि ठीक है। तो ये लोग कुछ ही टाइम के बाद उस शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। शॉपिंग मॉल में ये सब लोग शॉपिंग करने लगते हैं। समृद्धि और सारा की शॉपिंग तो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोनों मैडम्स की जो शॉपिंग होती है वो काफ़ी लंबी चलती है। तो ये दोनों समृद्धि और सारा एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा बार होता है। तो उस बार में कुछ बियर की बॉटल्स पड़ी होती हैं। तो सारा देखती हैं कि भाभी करीब नहीं है, तो वो जाती हैं तो 2 बॉटल्स लेके आती हैं उसके लिए और समृद्धि के लिए। ये लोग बियर एंजॉय करने लगते हैं।
तो ऐसे भी एंजॉय करते ही इन लोगों की नज़र इधर उधर घूम रही होती है, तो सामने से एक लड़की आ रही होती है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। तो समृद्धि की नज़रें उस लड़की के ऊपर पड़ती हैं और कहती हैं कि यार, हाय यार, क्या लड़की है, शी इज़ सच हॉट गर्ल। तो सारा कहती कि किसकी बात कर रही है, तो उनकी नज़रें भी उस लड़की के ऊपर जाती हैं। तो कहती कि यार सच में शी इज़ टू गुड। तो जैसे ही वो उस लड़की की तरफ देखती हैं, तो वो लड़की उन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगती है। तो समृद्धि कहती कि क्या मतलब यार, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी तरफ आ रही है। तो सारा कहती कि कुछ ज़्यादा ही वहम नहीं पाल रखे हैं तुमने अपने लिए, तुम्हारे लिए आ रही है, वो मेरे लिए आ रही है भाई। कहते कि ओ हेलो, वो मेरे लिए आ रही है। कहते कि बोला ना, वो मेरे लिए आ रही है। तो कहती कि अच्छा, कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब नहीं हो रखा है तेरा आजकल। कहती कि दिमाग ख़राब भाई तो भाई तुम्हारा हो रखा है, भाभी को बताऊँ ये सब कि क्या चल रहा है। कहती कि हाँ क्या चल रहा है, हाँ क्या 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 चल रहा है, जो तुम्हारा चल रहा है वो क्या है। कहती कि मेरा क्या चल रहा है। कहती कि तुम्हारा क्या चल रहा है, बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारा क्या चल रहा है। अब ऐसे तो रिएक्ट मत करो कि तुम्हारा कुछ चल ही नहीं रहा है, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। कहते कि क्या 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 मतलब, मेरा कुछ नहीं चल रहा है। तो ये लोग आपस में ऐसे ही झगड़ने लगते हैं, दोनों ही फ्रेंड्स। तो वो लड़की आती है और आते ही उन दोनों के पास ना रुक के उनके पीछे चले जाती हैं। और उनके पीछे जो होती हैं वो होती हैं सारा की भाभी और समृद्धि की पार्टनर अनन्या। वो अनन्या को जाके ज़ोर से हक करती है और कहती कि हाय, हाउ आर यू। कहती कि यार आई एम टू गुड एंड व्हाट्स अबाउट यू। कहती कि आई एम ऑल्सो परफेक्टली फाइन। तो अनन्या उस लड़की को कहती है कि बाय द वे तुम यहाँ। तो वो लड़की कहती कि हाँ मैं यहाँ। कहती कि वाह यार, कितना अच्छा लगा यार तुम्हें यहाँ पे देख के आफ्टर सो मैनी ईयर्स। कहती कि अच्छा, तभी शायद कॉल नहीं किया जाता था तुमसे। कहती कि ओ हेलो, कुछ ज़्यादा ही नहीं है, हवा में उड़ रही हो। कहती कि यार मजाक कर रही हूँ, पता है मुझे कि तू भी अपने काम में बिज़ी है, बस मैं भी बिज़ी हूँ। तो ऐसे ये लोग बातें करने लगती हैं। तो ये लोग तो झगड़ रहे होते हैं, समृद्धि और सारा। इन लोगों को ध्यान ही नहीं होता कि वो लड़की कब जाके पीछे खड़ी हो जाती हैं। जब सारा का ध्यान उस तरफ जाता है जिस तरफ से वो लड़की आ रही होती हैं, तब वो समृद्धि को कहती कि ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। तो समृद्धि बोलती कि व्हाट डू यू मीन मेरी वजह से हुआ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तू मुझ पर किस चीज़ की ब्लेम लगा रही है, बताना। तो सारा कहती कि डफर, तेरे चक्कर में वो लड़की पता नहीं कहाँ मिस हो गई है यार। कहती कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन यार, अभी तो आ रही थी। कहती कि हाँ ना, तेरी बकवास सुन के लगता है भागी। तो समृद्धि कहती कि यो, तू ना आज पिट विट ना जाए मेरे हाथों से। कहती कि अच्छा, मतलब तू मुझे भाभी के होते हुए पीटेगी। कहती कि हाँ पीटूँगी। कहती कि अच्छा, मैं अभी बताती हूँ भाभी को कि भाभी आपके होते हुए इनकी नज़रें किसी और को देख रही थी। तो समृद्धि कहती कि अच्छा जा बता दे, तू अपनी भाभी को जो जो बता सकती है वो बता दे, लेकिन ये मत भूलना कि ये सब बातें मैं भी बता सकती हूँ। तो सारा हंसने लगती है और कहती कि अच्छा, मतलब तू ये सब बातें भाभी को बताएगी कि मैं, यानी कि सारा एक लड़की को नोटिस कर रही थी काफ़ी देर से, जो कि उसे काफ़ी हॉट लग रही थी। तेरा दिमाग हिल तो नहीं गया है?
और भाभी का रिएक्शन पता है क्या होगा कि फाइनली मुझे कोई लड़की पसंद आ गई है। जा तो अभी बता भाभी को। तो समृति कहती कि तेरा दिमाग तो नहीं हिल गया, मैं तेरी भाभी को बताने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आकांक्षा को बताने की बात कर रही हूँ। यही सब बातें जब मैं आकांक्षा को बताऊँगी कि सारा की नज़रें आज किसी लड़की के ऊपर अटक के रह गई थी एंड शी ऑल्सो पास कमेंट्स लाइक शी इज़ अ हॉट गर्ल। तो सारा कहती कि तू 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 ऐसा कुछ नहीं करेगी समृति, तू सच में बोल रही हो, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो समृति कहती कि मैं ऐसा करूँगी ही करूँगी। अब तो हाँ, अब तुझे अपनी बारी में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मेरी बारी में तो बड़ा ही मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि मैं भाभी को ऐसे बता दूँगी, भाभी को वैसे बता दूँगी। जाओ बताओ भाभी को, मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है आकांक्षा को ये सब बताने से। तो सारा आपका एकदम से मतलब उसकी तो बोलती बंद होकर रह जाती है। तो समृति कहती कि चलो चलते हैं, साथ में चलते हैं, तुम अनन्या को बता देना और मैं आकांक्षा को। तो सारा कहती कि क्या यार, तू भी ना बस तू 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 तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तू कब से मेरी इतने बकवास बातों को सीरियस लेने लगी? तुझे पता तो है यार, तू मेरी मतलब यार तू मेरे क्या कह सकती हूँ, कहते हैं ना कि लंगोटिया यार। हाँ, तू मेरी उस टाइम की फ्रेंड है जिस टाइम की, चल छोड़, मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। कहती कि हाँ तू मुद्दे की बात ही बोल, इधर उधर घुमा के बातें करती हुई तू ज़्यादा अच्छी लगती भी नहीं है। कहती कि हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है। तो कहती कि हाँ बोल। कहती कि यार छोड़ ना, ना मैं भाभी को कुछ बताऊंगी और ना तू। कहते कि ना मैं, नहीं नहीं वैसे तो बता सकती है सारा, मेरी तरफ से तुझे पूरी छूट है, तू चाहे अब बता दे जाके अनन्या को, आई डोंट माइंड, लेकिन जो मैं आकांक्षा को बताऊंगी वो तो मुझे बताने से रोक नहीं सकती। कहती कि यार हो गया ना बस, तू आजकल कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं रहने लगी है। भाभी भा, 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 भाभी भाभी वो भाभी भाभी ये प्यार, ये लड़की, ये लड़की वही नहीं है जो अभी सामने से आ रही थी। तो स्मृति कहती कि कौन यार? कहती कि टफर जिसे हम लोग नोटिस कर रहे थे। कहती कि अब तूने उसे कहाँ देख लिया? कहती कि भाभी के साथ। कहते कहाँ पे? कहते कि पीछे देखो। तो वो पीछे की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वाकई वो लड़की अनन्या के साथ बातें कर रही होती हैं। तो देखते हैं गाइस आगे आगे इन लोगों की स्टोरी में और क्या क्या होता है, कैसी रहती है इन मैडम की एंट्री इन लोगों की शॉपिंग के बीच में। सो ये सब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ जिसने भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन ओके बाय, टेक केयर।